नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका तरीका क्या है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है आप आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि इंडिया से अल्जीरिया क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हाई डिमांड में अल्जीरिया के अंदर, तो आप भी उन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करके अल्जीरिया से काफी लाखों करोड़ों रुपए का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें इंडिया से अल्जीरिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में, तो इंडिया जो है अल्जीरिया को 2022-23 के अंदर करीब करीब $613.83 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट कर चुका है और करीब करीब 31 कमोडिटीज में हम लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं अल्जीरिया के साथ, अल्जीरिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अल्जीरिया जो है हमारे वाना रीजन के अंदर आता है, जिसके अंदर वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका की 18 कंट्रीज आती है, उनमें से एक कंट्री आपकी अल्जीरिया है। तो अल्जीरिया के अंदर काफी अच्छा एक्सपोर्ट जो इंडिया कर रहा है, जिसमें होता है $613.83 मिलियन का एक्सपोर्ट है और 31 कमोडिटीज का जो है एक्सपोर्ट यहां से किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया कौन कौन सी कमोडिटीज जो है एक्सपोर्ट कर रहा है अल्जीरिया को, और आप भी अगर उन कमोडिटीज में डील कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि इन कमोडिटीज का एक्सपोर्ट कहां होता है, तो अल्जीरिया जो है एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है आपके उस प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आप डील कर रहे हैं इंजीनियरिंग गुड्स में, तो अल्जीरिया आपके लिए बेस्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन है। इसके अंदर हम $156.25 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, और 52% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। उसके बाद हम ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें $110.42 मिलियन का हमारे यहां से अल्जीरिया में एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, जी हाँ दोस्तों, थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। $68.74 मिलियन का जो है कारोबार हमने कर दिया है अल्जीरिया के साथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अंदर। उसके बाद आपका चावल राइस जो है आपका $62.73 मिलियन का एक्सपोर्ट, जो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। और उसके बाद आपका प्लास्टिक आइटम का एक्सपोर्ट हुआ है $46.06 मिलियन का 2022-23 के अंदर। तो अगर आप इन कोई भी प्लास्टिक आइटम से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं तो अल्जीरिया में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा माइका, कोल एंड अदर ओर्स मिनरल्स इंक्लूडिंग प्रोसेस जो है आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं अल्जीरिया में $24.91 मिलियन का, जो कि 55% की ग्रोथ उसके अंदर देखी गई है। मेन मेड यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स, ETC वगैरह भी आप जो है अल्जीरिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। $16.79 मिलियन का अल्जीरिया में एक्सपोर्ट आप किया है 2022-23 के अंदर हम लोगों ने। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अल्जीरिया को, $14.06 मिलियन का हमारे यहां से एक्सपोर्ट हुआ है। उसके बाद बात करें टेक्सटाइल के अंदर, तो कॉटन, यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स वगैरह $12.69 मिलियन का जो है 2022-23 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया अल्जीरिया को। उसके बाद आप एग्रीकल्चर में बात करें तो ऑयल सीड का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हमारा सभी कंट्रीज के अंदर होता है। तो ऑयल सीड के अगर आप बिजनेस में हैं तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीखें, और ऑयल सीड का एक्सपोर्ट जो है ज्यादातर सभी कंट्रीज में बहुत अच्छा किया जा रहा है। तो यहां पे भी $12.62 मिलियन का जो है हमने एक्सपोर्ट किया और 143% की ग्रोथ जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में इसमें देखी गई 2022-23 में। उसके अलावा हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का स्पाइसेस जैसे मैंने बताया कि काफी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, गल्फ कंट्रीज ले लीजिए, आप लैटिन अमेरिका कंट्रीज ले लीजिए या अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए, सभी के अंदर जो है इंडिया का स्पाइसेस जो एक्सपोर्ट होता है। तो स्पाइसेस का तो बहुत $billion का कारोबार है। आप इस बिजनेस में आए, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ सीख के जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्पाइसेस का जो एक्सपोर्ट हो रहा है $10.68 मिलियन का जो है यहां पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है दोस्तों अल्जीरिया के अंदर। उसके बाद बात करें मीट एंड डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की जो बात करें तो $7.83 मिलियन का जो है मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट हम यहां से अल्जीरिया के अंदर जो है एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 2022-23 के अंदर। और इसमें
33% की जो है ग्रोथ यहां पे देखी गई है। उसके अलावा मेरीन प्रोडक्ट की बात करें, जितने भी समुद्री जीव होते हैं जिनका आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके की फिश वगैरह का, उन सबका जो है मेरीन प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट हो रहा है $7.49 मिलियन का हो रहा है। 42% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। सिरामिक प्रोडक्ट आप $6.02 मिलियन का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट आप $4.85 मिलियन का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। मतलब अगर आप रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में हैं तो आप अफ्रीकन कंट्रीज के हिसाब से अपने गारमेंट्स का जो है डिजाइन तैयार कर सकते हैं। वहां की अकॉर्डिंगली आप अपने कॉस्ट्यूम को जो है आप डिजाइन कर सकते हैं और वहां पे एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। $3.73 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें 438% की ग्रोथ देखी गई है दोस्तों। उसके अलावा सीरियल प्रिपरेशन में आप $2.21 मिलियन का यहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये माइनस में गया है आपका। जूट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आप कर पा रहे हैं $2.20 मिलियन का जूट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग फ्लोर कवरिंग वगैरह आप जो है $2.20 मिलियन का इंडिया से अल्जीरिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं $1.95 मिलियन का अल्जीरिया हमसे इंपोर्ट कर रहा है। कॉफी भी बहुत अच्छा हमसे इंपोर्ट किया जाता है। कॉफी भी हमारा, टी और कॉफी मैं देखता हूं कि ज्यादातर सभी कंट्रीज में हमारे यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये भी आपका करीब करीब $1.45 मिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। लेदर प्रोडक्ट भी हमारे यहां से रेगुलर एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप किसी भी ऐसे राज्य से जहां पे लेदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेदर प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनके भी एक्सपोर्ट आप सभी कंट्रीज के अंदर कर पाते हैं। $1.14 मिलियन का तो अकेला अल्जीरिया इंपोर्ट कर लेता है हमसे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो $870,000 का जो है हमने यहां से एक्सपोर्ट किया है। एग्रीकल्चर में अगर अदर सीरियल्स की बात करें तो $710,000 का हमारे यहां से एक्सपोर्ट किया गया है। टोबैको इज ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट। टोबैको में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हम यहां से करते हैं। करीब करीब $100,000 का जो है हमारे यहां से एक्सपोर्ट किया गया है अल्जीरिया को। उसके बाद मैंने बताया था आपको टी और कॉफी काफी अच्छा चलता है, तो टी का भी आप देखिए $60,000 का जो है एक्सपोर्ट किया गया है। तो इसके साथ साथ ये काफी सारी कमोडिटीज मैंने आपको बताई, प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, जो आप अल्जीरिया के अंदर एक्सपोर्ट करके इस $1 मिलियन के कारोबार में आप आ सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए। आप रेगुलर कंट्रीज के पीछे मत पड़िए, यूएसए, कनाडा, जो हमें बस रटी हुई कंट्रीज है, दुबई के लिए एक्सपोर्ट करना है, नेपाल एक्सपोर्ट करना है, उनके अलावा काफी सारी कंट्रीज है दोस्तों। 200 से ज्यादा कंट्रीज में तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो आप उन कंट्रीज को देखें जहां पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी है, और कम जा रहा है तो वहां पे और डिमांड हमारी बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो ज्यादा लोग वहां पे एक्सपोर्ट में नहीं है इसका मतलब। तो आप ऐसी कंट्री चूज करें जहां पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी आ रही है और वहां पे कंपटीशन भी कम है, तो वहां पे आपको प्राइस भी अच्छा मिल जाएगा और पेमेंट टर्म्स भी जो है अच्छा आपको यहां पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि अगर आप अल्जीरिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहां से बनाने रहेंगे। तो दोस्तों आप इंडिया से अल्जीरिया अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आपको बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, साथ में आपका एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो आयात निर्यात कोड होता है, जो सभी प्रोडक्ट के लिए एक ही होता है, किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, वो आपको बनाना रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जब आपका बन जाएगा उसके बाद सिंपली आपको आरसीएमसी के लिए अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ईपीसी जो होती है, डेडिकेटेड ईपीसी जो गवर्नमेंट ने बनाई गई है, उनसे आपको उनका रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, इसको आरसीएमसी बोला जाता है। उसके बाद सिंपली आपको जो है बायर से अगर कोई डिमांड आती है तो उन सर्टिफिकेशन या उन रजिस्ट्रेशन को आपको कराना पड़ता है। या अगर आप प्रोसेस फूड में डील कर रहे हैं तो वहां पे आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस भी लग जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द बायर रिक्वायरमेंट। कई जगह एफडीए होगा, गुमास्ता होगा, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट होगा, इस तरीके के सर्टिफिकेट भी आपसे डिमांड में आते हैं। पर आप एक बार का ध्यान रखिए, कई सारी जगह B2B पोर्टल के थ्रू कई सारा फ्रॉड भी अभी देखने को मिल रहा है। कई नए नए अजीब से अलग अलग नाम के बहुत सारे B2B पोर्टल आ गए हैं, जो लोग खुद ही फेक इंक्वायरी जनरेट करके बायर बन के खुद आपसे बात करते हैं, आपको बोलते हैं ये वाला सर्टिफिकेट हमें चाहिए, और वो सर्टिफिकेट कहीं एक्सपोर्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और उस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए वो खुद ही आपको किसी का नंबर देंगे, वहां से आपको 40-50 हज़ार रुपए की डिमांड आती है और आप लोग बड़े ऑर्डर के चक्कर में कई बार वो सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो ऐसा आप कभी ना करें किसी भी तरीके के। अगर इस तरीके के फ्रॉड में आप फंस रहे हैं, देखिए एक्सपोर्ट में कभी है ना, आपको किसी को पैसा देना नहीं है, पैसा लेना है एक्सपोर्ट के अंदर। तो कोई डॉक्यूमेंट के नाम पे, कोई पेमेंट स्लिप के नाम पे, किसी भी तरीके के नाम पे अगर आपसे पैसा मांगा जाए एक्सपोर्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन का उद्देश्य सिर्फ एक्सपोर्ट कराना ही नहीं, एक्सपोर्ट में होने वाले फ्रॉड से भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को बचाना है। तो आप ये बात ध्यान रखें, अगर आपसे कोई भी पैसा मांगता है एक्सपोर्ट के अंदर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के नाम पे जो किसी भी यूट्यूब चैनल पे अभी तक बताया ही नहीं गया है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो अभी तक बना ही नहीं है, और उसके लिए बायर ही आपको कोई पर्सन बता रहा
रहा है या कोई कंपनी बता रहा है इंडिया के अंदर भाई ये बना के दे देगा पर्टिकुलर, तो इससे पहले सोच लें, समझ लें, उस पर विचार कर लें, या हमसे आप जो है हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लें और उसके बाद ही आप इस काम में आगे बढ़ें। सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट आपके बनेंगे, जैसे कमर्शियल इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और उसके साथ साथ में आपके जैसे बिल ऑफ लेडिंग भी बनता है। तो जो भी डिमांड में आएंगे डॉक्यूमेंट आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, वो सब आपके पोर्ट पे बन जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट के प्रोसीजर की, कि किस तरीके से आपको पूरा ये प्रोसीजर करना रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करने से पहले हमें उसका प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हम यहां से कर सकते हैं उस कंट्रीज के अंदर। जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट वो ले रहा है वही प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करना है। कुछ नया प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो उसको भी उस कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो है आपको सिंपली अपना फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे। फर्म का नाम डिसाइड हो जाए आपका, उसके बाद सिंपली आपको जो है उस फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेना है, जीएसटी नंबर ले लेना है, करंट अकाउंट इसके बाद आपका ओपन हो जाएगा। वहां से आप एडी कोड लेटर ले लें। एडी कोड लेटर लेने के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर देना है। फिर आपका आरसीएमसी आपको अप्लाई करना रहेगा। उसके बाद आपको आइस गेट पोर्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यहां पे करना रहता है। उसके बाद जिस भी पोर्ट से, एयरपोर्ट से आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वहां पे आपको एक सीएचए अपॉइंट करना है। उस सीएचए से अपनी कॉस्टिंग लेनी है कि भाई इतना प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या कॉस्टिंग आ जाएगी। जब सीएचए आपको वो सारी कॉस्टिंग दे देगा उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करना है। बायर फाइंडिंग कैसे होगा उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, इसमें लिंक हमने काफी दिए हुए हैं जिसमें हमने बायर फाइंडिंग के वीडियो डाले हुए हैं। बायर फाइंडिंग जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आप बायर फाइंड करें। जब आपको बायर मिलता है उसके साथ प्राइस दें, अपना नेगोशिएशन चालू करें। उससे ऑर्डर जब आपको आता है तो पेमेंट आप एडवांस डलाएं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर देना है। आपका सीएचए पोर्ट के ऊपर उस सारे जो है डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, आपके मटेरियल को हैंडल करेगा, कंटेनर में स्टफ करेगा और कंटेनर को जो है टर्मिनल पे देके जहाज पे लोड करवा देगा। तो इस तरीके से ये आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट होता है और सारे डॉक्यूमेंट जो आएंगे ओरिजिनली आपको कुरियर किए जाएंगे पोर्ट के थ्रू। जो भी आपका सीएचए रहेगा, फ्रेट फोल्डर रहेगा, जब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुरियर से आ जाएंगे तो आप शिपिंग बिल को छोड़ के बाकी ज्यादातर डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर करने रहते हैं। तो ये कंप्लीटली आपका प्रोसीजर जो है एक्सपोर्ट के यहाँ कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस और आप चाहते हैं हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो आपको कोई होना चाहिए जो समझा सके, बता सके और बायर फाइंड कैसे करना है लाइव प्रैक्टिकली आपको बता सके, तो ये सारी चीजें जो है हम हमारे कोर्स के अंदर आपको सिखाते हैं। एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हम आपके लिए लेके आए जिसके अंदर हम पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आपको सिखाते हैं। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग होगी, लाइव बायर फाइंडिंग करके हम आपको उसमें बताते हैं। या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके हमसे ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।